प्रश्न प्रकाश वोल्टेज सेल कैसे होते हैं? तो ये होते हैं सौर सेल। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो ये है 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कब दोगुनी हो जाएगी? जब स्थिर आयतन पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाए। अगला प्रश्न है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला प्रश्न निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति किसे स्पष्ट देख सकता है? तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अगला प्रश्न जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन घटता है। अगला प्रश्न है यदि साबुन के दो विभिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। प्रश्न नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, ये होता है घर्षण। अगला प्रश्न है सूक्ष्म तरंग वन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? तो ये करता है अदृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्घ्य वाली तरंग का। अगला प्रश्न है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है? तो यह किरचॉफ के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसके लिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है जब जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है मार्चिका का बनना किसका उदाहरण है? तो ये है कुल आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? उत्तर कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला प्रश्न न्यूटन के गति के नियम में किन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है? तो जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हैं उनके लिए न्यूटन का गति का नियम सत्य नहीं है। प्रश्न वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित तो रहेगा? तो ये वस्तु का घनत्व। अगला प्रश्न है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये होती है परिणामी बल के बराबर। अगला प्रश्न है एक्स किरण किसके द्वारा विक्षेपित नहीं होती? तो ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। अगला प्रश्न है एक केश नली में यदि जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? कि तरल का पृष्ठ तनाव जल से की अपेक्षा ज्यादा है। अगला प्रश्न है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लेजर बीम। अगला प्रश्न है एक रेडियो स्टेशन में 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रशेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो ये है 10 मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो ये सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। प्रश्न रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा सतह उत्तरदायी है? तो ये आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किससे गुजरता है? तो ये गुजरता है हीरे से कांच में। अगला प्रश्न है जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का सतह कैसा होगा? तो पानी का सतह वही रहेगा। अगला प्रश्न जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं, इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जाता है? कि न्यूटन का प्रथम नियम के रूप में। अगला प्रश्न है तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? कि तेल का तनाव पानी के से कम है। अगला प्रश्न है दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाते हैं जब यदि उनके क्या समान हो तो उनके कालांतर समान हो। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाया जाता है, इसके लिए कितनी आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 720 कैलोरी की आवश्यकता होगी।